सो लेट्स स्टार्ट मार्केट एनालिसिस फॉर 3rd of Jan। सो देखते हैं कल हमारा क्या माइंडसेट रहना चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, एंटर करने से पहले क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं और सबसे पहले सारे हटा देते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारे एक इनसाइड कैंडल जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये हमारा रेड कैंडल है, उसके अंदर हमारा ग्रीन कैंडल इनगल्फ हो रहा है, इनगल्फ हो रहा है रेड कैंडल के अंदर। तो ये हमारा इनसाइड कैंडल हो गया। इनसाइड कैंडल को कैसे ट्रेड किया जाता है, इसका हाई और लो मार्क करते हैं, जैसे ही वो क्रॉस होता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंटर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करके रखते हैं इसका हाई यहाँ पे, और फिर उसका लो मार्क करके रखते हैं इसके बॉटम में डॉटेड लाइन से। तो इससे हमें पता चलेगा कि जैसे हमारा ये इनसाइड बार क्रॉस होता है तो वैसे ही हमारी ट्रेड में एंट्री हो जानी चाहिए। तो ये रहा हाई इसका और ये रहा इसका लो। तो फिर ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में हो गया। तो डेली टाइम फ्रेम में कल एक्सपेक्टेड है कि कल ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है किसी भी साइड में, जैसे ही जो हाई या लो क्रॉस करता है। देन हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमें क्या दिख रहा था। तो सबसे पहले हम अगर इसको हम लोग ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देखें इसका, तो ये एक यहाँ से रेजिस्टेंस ये हुआ है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ ये हुआ है, और इसके अप्रॉक्सीमेटली इस जोन में यहाँ तक ये आने की कोशिश किया है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है और ये हमारा सपोर्ट लाइन है। तो ये प्रॉपर हमारा एक कन्वर्जिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और इसको रिस्पेक्ट भी करते आया है। तो कल हमें ये बहुत हेल्प हो सकता है, जिस साइड ये ब्रेक आउट देगा या ब्रेक डाउन देगा तो क्लियरली प्राइस एक्शन फॉलो अप हो रहा है। तो जब प्राइस एक्शन एकदम क्लियर रहता है तो उसमें ट्रेड में एंट्री थोड़ी क्लियर बनती है। और उसके बाद ये हमारा थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया, और ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या हो गया, ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये हो गया। तो कल का हमारा अभी और हम देख जाते हैं। ये 15 मिनट्स देख लिया हमने, तो अभी हम लोग थोड़ा और इसको इन डेप्थ देखते क्या चल रहा है यहाँ पे। जब हम यहाँ से देखेंगे, जब से इसने रैली यहाँ से बॉटम से शुरू की है, जब से बॉटम से रैली चल रही है इसकी, तो ये यहाँ से उसने रैली शुरू किया इसने यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर ये वापस इधर आया, इसको टेस्ट 2 बार डबल बॉटम बना के फिर से इसको टेस्ट करने गया डबल टॉप बना के, फिर ये रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करने आया, फिर ये सपोर्ट लाइन को टेस्ट करने आया, फिर ये रेजिस्टेंस लाइन पे गया, फिर सपोर्ट लाइन को टेस्ट करना है, फिर रेजिस्टेंस गया, फिर सपोर्ट आया, फिर ये यहाँ पे आया। तो क्लियरली बहुत प्यारा सा ये हमारा कन्वर्जिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी ये हमारा हो गया 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स में देखते हैं, क्योंकि अभी क्लियर आइडिया जाए, क्योंकि कल का अगर ट्रेंडिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। पर ट्रेंडिंग होगा ठीक है, बट देन हमें मैनेज करना है अपना लॉसेस। मार्केट कितना लॉस देंगे हम लोग, 3000 प्लान्ड है लॉस का। अगर 3000 प्लान कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा टारगेट भी थोड़ा बड़ा होगा। फिर यहाँ पे इसने टेस्ट किया, तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा सबसे पहले। तो अभी और जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा है कि ये इनसाइड कैंडल बना रहा है और इसका टॉप और ये बॉटम इसका इनसाइड कैंडल बना रहा है। तो ऑब्वियसली इनसाइड कैंडल का कैसे ट्रेड होता है, इसके ऊपर गया तो हम बाई करते हैं, इसके नीचे गया तो हम सेल करते हैं। तो मार्केट का कैसा व्यू होगा, पहले 5 मिनट्स में भी देखते हैं। 5 और 15 मिनट्स में ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं, नॉर्मली हम ऐसे ही ट्रेड करेंगे 5 और 15 मिनट्स में। तो हमारा माइंडसेट क्या रहेगा, तो सबसे पहले अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद हम यहाँ जैसे फ्लैट खुला, यहाँ अगर ये फ्लैट खुला, इसने स्ट्रॉन्ग थोड़ा पॉजिटिव 5 मिनट्स में देखेंगे कितना किस तरीके से जा रहा है ये। अगर इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट देना शुरू किया तो हम इमीडिएटली एक क्वांटिटी से एंटर करेंगे, या फिर एक या दो क्वांटिटी से एंटर करेंगे, कम क्वांटिटी से एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ये इसको क्रॉस करता है, जो इनसाइड बार कैंडल जो आपको बताया था डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे हम कुछ और लॉट ऐड कर देंगे। जैसे ये इसको क्रॉस करता है या फिर पुल बैक आता है इसके पास, तो यहाँ पे और लॉट ऐड करके इसको क्रॉस किया, अगर ये इसको और यहाँ पे ट्रेंडिंग होने जाने का तो फिर उधर पे थोड़ा और ऐड करते जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे, जिससे हमारे लॉसेस भी प्रिवेंटेबल होंगे। अगर हमारा रॉन्ग हो गए तो लॉसेस कम होंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट खुलने के बाद प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। हाँ, अगर हमारा गैप अप खुल गया, अगर हमारा गैप अप इस साइड खुला तो ये रिटेस्ट करने इसको भी आ सकता है, रिटेस्ट करने यहाँ तक भी आ सकता है। अगर यहाँ तक रिटेस्ट करना आया तब हम रिटेस्ट करने पे एंट्री मारेंगे। अब एंट्री रिटेस्ट कहाँ होना चाहिए, अब हमें वो देखना पड़ेगा कितनी तेज़ी से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा बना है, फिर नीचे आ रहा है। अगर यहीं से स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू किया या फिर डबल बॉटम बनाया या फिर यहीं से स्ट्रॉन्ग आया और इसको क्रॉस कर दिया तो हम एंटर कर जाएंगे। यहाँ से आया स्ट्रॉन्ग, फिर थोड़ा वीक आ गया, फिर इसको टेस्ट करने आ रहा है, ये वाले अपने जो भी इसका पहले
यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब इसका सपोर्ट बन रहा है, तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, थोड़ा लॉट्स यहाँ डालेंगे, फिर थोड़ा लॉट्स यहाँ डालेंगे। एक साथ लॉट हमें कल नहीं डालना है, एवरेजिंग करके जाएंगे, क्योंकि जिससे हमारा रिस्क मैनेज होगा, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है रिस्क मैनेज करना। तो गैप अप खुलने के बाद भी हमने देखा, फ्लैट खुलने के बाद ये देखा, तो अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद ये नीचे क्रॉस होना शुरू करता है, तो हम सेलिंग साइड कल कम क्वांटिटी रखेंगे। कम क्वांटिटी क्यों रखेंगे? क्योंकि सेलिंग साइड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, हर जगह सपोर्ट है, तो सेलिंग साइड हमारा क्वांटिटी कम रहेगा, बाइंग साइड थोड़ा अच्छी क्वांटिटी के साथ करेंगे। फ्लैट खोलने के बाद यहाँ से नीचे जाना शुरू होता है, तो यहाँ से ब्रेकडाउन पे लेंगे, इधर ऊपर हमारा एसएल होगा, और टारगेट हमारा वो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पर होगा, हर एक स्विंग हमारी टारगेट होगी। तो उसके हिसाब से हम अगर 2 लॉट लिया तो एक लॉट यहाँ बुक कर देने का, फिर उसको वहाँ पे लेफ्ट आउट, मतलब यहाँ पे एक छोड़ देने का, फिर यहाँ पे करने का। ये इस तरीके से हमारा फ्लैट होल के सेलिंग साइड गया, तो ये माइंडसेट रहेगा। और अगर हमारा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद, तब गैप डाउन खुलने के बाद हम देखेंगे अगर यहाँ से रिटेस्ट हो रहा है, नहीं तो हम यहीं से सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर इसने यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे जाना शुरू हुआ, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। फिर हम देखते हैं निफ्टी 50 में हमारा क्या रहेगा। निफ्टी 50 भी वैसा ही पैटर्न बना रहा है, तो निफ्टी 50 में अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम खोलें, तो निफ्टी 50 का क्या है, अगर हम लोग सारे अभी ड्राइंग्स मूव कर देते हैं, ये भी हमारा इनसाइड कैंडल बना रहा है, दोनों बहुत प्यारे इनसाइड कैंडल बना रहे हैं। जिस साइड पे ब्रेकआउट होगा उस साइड पे हमारी ट्रेड बनेगी। किस साइड होगा, अभी सबसे पहले हम लोग इस इनसाइड कैंडल का मदर कैंडल मार्क करके रखते हैं। इसे हम मदर कैंडल बोलते हैं, इसे हम लोग प्रीसीडिंग कैंडल भी बोलते हैं, और इसे हम लोग चाइल्ड कैंडल बोलते हैं। तो ये इसको भी क्रॉस किया, तो ये भी हमारा तो कल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दोनों में वैसा दिख रहा है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में क्या हमारा माइंडसेट रहना चाहिए। तो ये देखो फिर से ये इसको फॉलो अप करते आ रहा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, फिर यहाँ पे ये हमारा इनसाइड बार का हो गया। तो कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, फ्लैट खुला इंस्टेंटली बाय करेंगे एक लॉट से, यहाँ पे और लॉट ऐड करेंगे, फिर हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे हमें इस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ का टारगेट के लिए। अगर हमें फ्लैट खुल के नीचे जाना शुरू हुआ, तो फिर हम लोग इसके नीचे ट्रेड लेंगे सेलिंग की साइड। हमारा पहला टारगेट हल्का छोटा टारगेट होगा ये, फिर यहाँ पे दूसरा टारगेट ये होगा, फिर तीसरा टारगेट हमारा नीचे होगा। तो ये हमारे 3 टारगेट्स यहीं पे हो गए। तो ये हो गया फ्लैट खुल गया। अगर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद ऑब्वियसली रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट में हमें अच्छे से प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद वो कैसे ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली यहाँ तक ये गैप डाउन खुला इतना पॉइंट, तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सपोर्ट है, यहाँ पे भी हमारा सपोर्ट है। तो सपोर्ट के बाद कैसे उसको ब्रेक करने के बाद वो स्विंग को ब्रेक करता है, तब एंटर करना है। कल प्रॉपरली प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड होना चाहिए। मॉर्निंग में इंस्टेंट एंट्री हो सकती है, पर वो सोच समझ के करें, क्योंकि कल का लॉस 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन मूव ऑन करते हैं हमारे फिन निफ्टी में। अभी कल का हमारा मोस्टली प्लान रहेगा फिन निफ्टी में ट्रेड लेने का। इसका ज़्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी की तरह थोड़ा सिमिलर है, बट हमारा प्लान ऑफ एक्शन इसमें क्या रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सारे वो रिमूव कर देते हैं। तो इसमें भी हमारे जैसे बैंक निफ्टी में हमें दिख रहा था कि इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो फिर हम लोग फिर से यहाँ पे बना देते हैं कि इसका हाई लो क्या रहेगा, क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा कि वो, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल होता है वो या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है या फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है, वो हमें कल ही समझेगा मार्केट में। पर वही प्राइस एक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको लेके हमें ट्रेड लेने का है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा इनसाइड कैंडल का प्रीसीडिंग कैंडल, और यहाँ पे हो गया हमारा ये बॉटम वाला कैंडल। तो फिर हम देखते चलो हम जाते इसमें छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है इसमें, अगर हम लोग थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें, तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, या कि यहाँ रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हुआ, ये रेजिस्टेंस हुआ, और ये इसको फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करने आ रहा है। सपोर्ट के लिए क्या हुआ, ये सपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट हुआ। तो ये बहुत प्यारा कन्वर्जिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो उसके बाद हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए। प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, अगर ये फ्लैट खुलने के बाद इसने इसको ब्रेक किया, तो हम एक लॉट या फिर 2 लॉट ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे इसने यहाँ पे थोड़ा यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे और लॉट ऐड करेंगे। तो सारे लॉट हमारे यहाँ ऐड होंगे। टारगेट हमारा होगा यहाँ तक का, टारगेट काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए हमें प्रॉपर थोड़ा थोड़ा करके एवरेजिंग करके ऐड करना है, जिससे हमारा अगर हम लोग रॉन्ग भी हुए तो लॉसेस हमारे कम होंगे। तो उसके बाद अगर हो गया फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, फ्लैट खुलने में नीचे जाना शुरू हुआ, तो हम वेट करेंगे, इसको ब्रेक डाउन देने के बाद रीटेस्ट होगा, तब इस पर
एंटर करेंगे, क्योंकि हमारा सेलिंग साइड क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, बहुत जल्दी जल्दी सपोर्ट, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सपोर्ट है। यहाँ पे क्या है, इसने इसको भी ब्रेक कर दिया तो ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जा सकता है। वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अगर गैप डाउन खुल गया तो क्या करना है, प्लान ऑफ एक्शन, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे सपोर्ट है तो हम बहुत कम क्वांटिटी लेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये यहाँ पर आ गया तो फिर हम लोग फिर से वेट करेंगे। हमें गैप डाउन में बहुत प्रॉपर प्राइस एक्शन और बहुत कम लॉट के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि फिर यहाँ पे भी अपना सपोर्ट है, तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद शायद यहीं पे ऊपर आना शुरू हो जाए, तो गैप डाउन में प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो फिर निफ्टी में मोस्टली हम लोग ट्रेड करेंगे, मोस्टली क्या फिर निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे कल। कल थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि कल हम लॉ मतलब हम लोग रिस्क हमारा थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी हमारा ज़्यादा ही होगा। तो ये है हमारा फिर निफ्टी का ट्रेड। तो कल प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एंट्री करना, एंड 3000 के अराउंड ही हमारा लॉस जाना चाहिए। ये हमारा कैलकुलेटेड लॉस है, दैट इज़ 50 पॉइंट्स। 50 पॉइंट्स का लेके चलेंगे। 50 पॉइंट्स भी क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 4 लॉट पे भी कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट करें, 50 पॉइंट्स सही बैठ रहा है। तो कल प्राइस एक्शन के हिसाब से पहले एंट्री करना। मॉर्निंग में भी ट्रेंड आ सकता है तो वो भी देखना पड़ेगा, और अपना एसएल प्रॉपर मेंटेन करके लॉस प्रॉपर रखना पड़ेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। साइड मार्केट में क्विक एग्जिट होना चाहिए। तो ये हमारा डिसाइडेड है। तो कल जो आज गलती की है वो कल गलती नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोज़। दैट्स इट फॉर टुडे।